हेलो, नमस्ते। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ज्ञान क्लास 9th एंड 10th चैनल में। और जैसे कि आपको पता है, आपने क्लिक किया है, हम पढ़ रहे हैं अवर एनवायरनमेंट। और अवर एनवायरनमेंट का ये है थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में आई होप शायद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। भाई, जो ह्यूमन है, इंसान है, उसकी एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट को क्या कुछ नुकसान पहुंचता है? तो ऑब्वियसली बात है, इसका कोई आंसर आपको सबको पता है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इंटीग्रल पार्ट है। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उससे हम भी अफेक्ट होते हैं। मान लो पॉल्यूशन हो जाए तो हम भी अफेक्ट होंगे। एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमारी एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, है ना? क्लास 9 में देखा था। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, और साथ में वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन आपको पता है भाई, अगर पढ़ने से पहले मैं बताऊं, ओजोन इज कॉल्ड O3। ठीक है, O2 तो ऑक्सीजन हो गया, O3 क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। और ये जो ओजोन होती है, ये हमें क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सूरज से आती है, उससे बचाती है। तो ओजोन लेयर एंड हाउ इट गेट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब कैसे वो खत्म हो रही है। हमारी कुछ एक्टिविटीज होंगी ना जिसकी वजह से वो खत्म हो रही होगी। तो ओजोन जो कि O3 होता है, इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3 एटम ऑक्सीजन के मिलके बनता है। while O2 which we normally refer to as oxygen, O2 को हम नॉर्मली ऑक्सीजन बोलते हैं, is essential for all aerobic form of life। तो जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन एक डेडली पॉइजन है, ये भी ध्यान रखना। ओजोन एक पॉइजनस चीज है। ठीक है, पॉइजनस गैस है, मतलब अगर वो नीचे होगी, हमारे आसपास होगी, तो वो पॉइजन की तरह काम करेगी। और ऊपर है तो वो हमारे लिए यूजफुल काम करती है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, भाई ऊपर हायर लेवल पे क्या होगा? ओजोन परफॉर्म करती है एक एसेंशियल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या? इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है उसे बचाती है, किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि सन से आती है। अब ये जो रेडिएशन है, दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये जो रेडिएशन होती है, ये ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर सकती है, मतलब हम लोगों को भी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या कर सकता है? स्किन कैंसर। अब ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये कैसे करता है स्किन कैंसर? बेसिकली ये क्या करता है? म्यूटेशन कर देता है, डीएनए में चेंजेस ला देता है, तब जाके कैंसर होता है। अब ओजोन जो होता है एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ओजोन जो होती है हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे कैसे बनती है, प्रोड्यूस कैसे होती है? ठीक है, तो होता क्या है कि जो O2 है, ये है ना O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे यूवी रेडिएशन पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है, ये O+O में टूट जाता है। मतलब द हायर एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या करता है? O2 जो है वो O+O में ब्रेक हो जाता है इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। अब ये जो एटम्स होते हैं, ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। जैसे मान लो ये O+O में टूट गया। अब कोई भी एक O, एक भी सिंगल जो ये O है, ये यहाँ रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, O2 के साथ मिलेगा, और क्या बना देगा? O3 बना देगा। तो इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे को क्या पता चला भाई? यूवी रेडिएशन जो है वो ओजोन बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s में ना। ओजोन का जो अमाउंट है ना, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लग गया था। तो हमारी कुछ एक्टिविटीज होंगी, उसकी वजह से ही हो रहा होगा। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही थी, विच आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। अब ये जो ओजोन लेयर में जो ये यूज हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो CFC है, ये यूज हो रहा था एज अ रेफ्रिजरेंट। मतलब जो फ्रिज में गैस डलती है, वो CFC डलती थी। और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी डलती थी। साथ में जो DO होता था, उसके अंदर भी CFC डलती थी। इन 1987 यूनाइटेड नेशंस
Environment Program UNEP succeeded in ongoing an agreement to freeze CFC production as at 1986 लेवल। तो जो UNEP है, सॉरी हाँ UNEP है, उन्होंने बोला कि भाई 1986 तक क्या है, पूरी तरीके से ओजोन जो CFC का प्रोडक्शन है उसे बंद करो, CFC का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि CFC क्या कर रही है, ओजोन को खत्म कर रही है। कैसे कर रही है वो यहाँ पे देखो, ये है क्या, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, ये CFC, इस पे यूवी रेडिएशन पड़ी, इससे एक क्लोरीन जो है अलग हो गया, ठीक है, सिंपल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उस पे यूवी रेडिएशन पड़ी, उससे एक क्लोरीन जो है अलग हो गया। अभी जो एक क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहाँ पे ओजोन के साथ मिलेगा, O3 के साथ मिलेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये ClO बना देगा, साथ में O2। अब उसके बाद ये जो ClO है ये फिर O3 के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, O2, ठीक है, ये ब्रैकेट में O2 और ये Cl अलग से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ओजोन है ये ब्रेक हो गई, ठीक है, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ पे बन गई, तो ओजोन का यहाँ पे ब्रेकेज हो गया। ये क्यों, ये बुक में नहीं है, बट ये समझने के लिए है कि CFC से कैसे ये प्रॉब्लम हो रही थी। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी फ्रिज बनाती है, ठीक है, उसमें क्या है, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स का यूज करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। भाई अब ये वाली गैस नहीं डालनी, ये वाली गैस डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास आता है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब हम कूड़ा करकट जो दिन भर में प्रोड्यूस करते हैं उसका क्या कर सकते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज में क्या होता है, जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें लॉट्स ऑफ मटेरियल जो होते हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। व्हाट हैपन आफ्टर थ्रो देम अवे, अब कोई बाहर फेंक देगा रोड में तो उसका क्या होगा, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें यही बता रखा है कि कुछ ऐसे, देखो जैसे घरों में बहुत सारी चीजें वो होती है, डेवलप वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल हो गया, पील्स हो गया, टी लीव्स हो गया, मिल्क पैकेट, एम्प्टी कार्टन हो गया, वेस्ट पेपर हो गया, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स हो गई, है ना, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, बरी करना है इन मटेरियल्स को इन द स्कूल गार्डन, मतलब मिट्टी खोद के उसके अंदर दबा देना है, ठीक है। अब you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil, नीचे दबा देना है। Keep this material moist and observe at 15 days interval. What are the material that remain unchanged over a period of time? तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो नीचे जमीन के नीचे दबाने पे भी वो खत्म नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, और कुछ होंगे जो खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट आर द मटेरियल विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, तो वो उन मटेरियल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ दीज मटेरियल दैट आर चेंज्ड, विच वन चेंज द फास्टर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे पास दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक है भाई, बोटल्स है, प्लास्टिक की बोतल, वो डिग्रेड नहीं होंगी, ठीक है। तो क्लियरली हमें ये बताना चाह रहा है वो कि हमें उनका इस्तेमाल कम करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का। तो वी आर सीन इन अ चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं। बताओ मुझे, पेप हो गया, मैं आंसर ही मेरे मुंह से निकल गया। मुझे बताओ कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, कमेंट करना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट, जो भी हम खाते हैं उसको सेम एंजाइम क्यों नहीं ब्रेक कर देता, मतलब एक ही एंजाइम सब चीजों को ब्रेक क्यों नहीं कर देता। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, मतलब अगर ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ रहा है तो ये प्रोटीन को ही तोड़ेगा, ये किसी और को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं। दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनर्जी। भाई अगर मैं कोयला खा लूं तो कोयले से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोयले को तोड़ने के लिए मेरे अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है एनर्जी उससे निकालने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल जैसे प्लास्टिक है विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और द सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो प्लास्टिक है जैसे वो ब्रेक नहीं हो सकता बैक्टीरिया या सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं, फंगाई वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली प्लास्टिक ऐसे ब्रेक नहीं होता है। तो ये जो मटेरियल होते हैं विच एक्ट, these material will be acted
upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment they persist for long time. इन पे अगर हम हीट या प्रेशर देंगे तो हाँ थोड़ा बहुत ही वो डिग्रेड होना शुरू होंगे, बट लेकिन वैसे ही रखे रहेंगे तो लंबे टाइम तक ये प्लास्टिक जो है पड़ा का पड़ा ही रहता है। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लाइफ होता है, डिग्रेड होना मतलब ब्रेक डाउन होना, तो बायोलॉजिकली जो चीज डिग्रेड होती है इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल, तो ऊपर आप देख सकते हो जो हमारा वो सब्जी का बचा हुआ पार्ट था ना वो भी बायोडिग्रेडेबल था। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक। दीज सब्सटेंस में भी इनर्ट, इनर्ट मतलब कि रिएक्टिव नहीं होते और सिंपली परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में फॉर ए लॉन्ग टाइम और में हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मेंबर्स को भी ये हार्म करते हैं बेसिकली। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी श्योर टू फाइंड, आप देखोगे चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ होगा। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेसेस लिटर विद एम्प्टी फूड रैपर्स, फूड के रैपर्स पड़े हुए होंगे। In the earlier classes, we have talked about this problem of dealing with garbage that we generated, है ना? जो हम generate करते हैं garbage, उसका क्या करना है? तो let us now look at the problem a bit more deeply. ठीक है? हम्म। Improvement in our lifestyle has resulted in greater amount of waste material generation। भाई हमारी lifestyle बढ़ रही है तो waste भी बहुत ज्यादा develop हो रहा है। Change in attitude also have a role to play। With more and more things we use become disposable। तो हमें अपने attitude में change लाना है, हमें लाना है कि भाई हम ना disposable चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। Change in packaging has result in much of our waste become non biodegradable। अब पैकिंग वगैरह में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर एनवायरनमेंट, तो बहुत बुरा नुकसान है भाई इसका एनवायरनमेंट पे। ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो जो है खत्म हो चुका है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वो नंबर पड़ता है। ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।